अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस टाइम समाना पंजाब में और मैं कल बगरे से निकला था 8:17 पे और यहाँ मैं समाना पहुँच गया हूँ 2 बजे। सामने से सूरज पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा आंखें चौंधिया रही हैं। अच्छा, समाना का जो बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड रहा है, एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। सबसे एक शरफ़ की बात यह है कि यहाँ के शिया हज़रात के लिए कि यहाँ पे जो मासूमीन अहले बैत हैं, जो मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, उनके शहज़ादे की कब्र है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है और यहाँ सबको आना चाहिए। समाना में इंतज़ाम का बहुत अच्छा हिसाब किताब है, इंतज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेकिन आजकल दिवाली है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं, मैं अभी निकलूँगा समाना से जोगीपुरे के लिए, जो कि यहाँ से है 295 किलोमीटर। और मैंने नाश्ते में तो कुछ नहीं किया, बस घर से थोड़े चने लेके आया था, वो मैंने खा लिया है। और उसके बाद रास्ते में देखेंगे कि क्या है और जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। आज मेरा चौथा दिन है लखनऊ छोड़े हुए। तो लखनऊ से समाना 700 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अगर मैं आपसे अपने दिल की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी रोज़े हैं लखनऊ में या पूरे इंडिया में, वो सारे के सारे रोज़े इमाम के रोज़े की शबीह हैं। असल रोज़े इराक़ में है या ईरान में हैं और भी दीगर जगहों पे हैं। लेकिन मैं आज जिस रोज़े पे खड़ा हूँ, मैं जिस रोज़े की बात आज करने जा रहा हूँ, ये किसी भी इमाम के रोज़े की शबीह नहीं है। ये असल में एक रोज़ा है। और जितना भी मैंने गूगल से या यहाँ की कमेटी के मेंबर से पता किया है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। इस रोज़े की पूरी हिस्ट्री मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या है इसकी हिस्ट्री। तो हमारे जो इमाम थे, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, 8वें इमाम जिनको कहा जाता है, उनके 5 बेटे थे और एक बेटी थी। जो पहले बेटे थे उनका नाम था इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, जिनको हम लोग 9वें इमाम भी कहते हैं। दूसरे बेटे थे सैयद अली, तीसरे बेटे थे सैयद जाफ़र, चौथे बेटे थे सैयद हसन और 5वें बेटे थे सैयद हुसैन। और जो उनकी बेटी थी उनका नाम था फ़ातिमा। तो जो दूसरे बेटे थे सैयद अली, इनको लोग इमाम अली मशहद भी कहते हैं और पंज पीर भी कहते हैं। असल में ये रोज़ा इन्हीं का रोज़ा है। तो जब बनी उमैया की सल्तनत जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई, गर्क हो गई, उसके बाद फिर बनी अब्बास जब आए तो इन्होंने बहुत तशद्दुद किया इमाम पर। ये सब आप भी जानते हैं। सन 150 हिजरी से 260 हिजरी के बीच इतना तशद्दुद बढ़ गया कि जो इमाम की औलादें जो थीं वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगीं। और कुछ लोग वेस्ट अफ्रीका चले गए, कुछ लोग इंडिया चले गए। जो इमाम अली मशहद जो थे, जिनका ये रोज़ा है, सन 240 हिजरी में ये अपने भाई के साथ और कम से कम 1000 फॉलोअर्स के साथ जो है हरियाणा में एक जगह पड़ती है गंगजीर, ये वहाँ आ गए। क्योंकि उस टाइम इंडिया में हरियाणा और मतलब स्टेट वाइज तो कोई डिवीज़न था नहीं। तो गंगजीर ये हरियाणा में आ गए और इन्होंने वहीं पे अपना सेटलमेंट किया। और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला काफ़िला था, मतलब उनके घराने का ये पहला काफ़िला था जो इंडिया में आया था। मतलब इस काफ़िले से पहले कोई भी कनेक्शन नहीं था इंडिया का और मासूमीन अलैहिस्सलाम का। सन 300 हिजरी में जो इमाम अली मशहद जो थे, जिनका ये रोज़ा है, इन्होंने इस जगह को समाना नाम दिया। और समाना नाम इन्होंने अपनी माँ के नाम पे दिया, जो कि बीवी थी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की। जब ये यहाँ आए तो गैर मुस्लिमों ने भी इनको बहुत रिस्पेक्ट दी और बहुत ज़्यादा इनका जो है सम्मान किया। लेकिन यहाँ भी जो रूलर थे, जो तशद्दुद करने वाले थे, उनसे बच नहीं सके और इनको यहाँ पे भी शहीद कर दिया गया। एक है 1923 का पंजाब गैजेट्स। इस गैजेट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि 12वीं सेंचुरी में सबसे पहले इस रोज़े की तामीर जो कराई थी वो शहाबुद्दीन गौरी ने कराई थी। उसके बाद 1600 ईस्वी में जो जलालुद्दीन अकबर जो थे, उन्होंने अपनी ताजपोशी के तौर पर इस रोज़े का जो मेन गुंबद है उसकी इन्होंने तामीर कराई। 1947 तक ये जो पूरा समाना एरिया है, या यूँ कहा जाऊँ कि और भी काफ़ी एरिया जो कवर करता है, ये पूरा सब सादात की बस्ती थी। यहाँ मजलिस मातम महफिल वैसे ही हुआ करती थी जैसे आज लखनऊ में होती है। और सन 2005 में पंजाब गवर्नमेंट ने
भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, इस रोज़े की पूरी मरम्मत करवाई, क्योंकि इस बीच जब आज़ादी के बाद से 2005 तक काफ़ी रोज़े को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया, उसने भी काफ़ी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन किया। 25 मई 2005 को कल्बे जवाद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो रोज़ा है ये एक डिस्कवरी है इंडिया के शियों के लिए, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। और जितना भी मुझे पता है, लोग जो कहते हैं कि इस रोज़े की जो कमेटी है वो सिख कमेटी है, सिख कमेटी नहीं है, जो भी कमेटी है वो सब शियाई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी रोज़े से 2 किलोमीटर दूर एक इमाम बारगाह है, वो इमाम बारगाह समाना बैडमिंटन क्लब के नाम से मशहूर है। अब वहाँ पे मैं कल जाऊँगा और उसके बारे में भी जो कुछ चलेगा वो मैं बताऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी भी यहाँ की कमेटी जाती है, बरेली जाती है, और जो दूर दूर एरिए हैं सादात के शियों के, वहाँ जाती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं बाकायदा कि आप लोग यहाँ पे आएँ ज़ियारत करने, और जो भी आपका फेयर होगा, बस का किराया होगा, वो सब कमेटी देंगी। क्योंकि मैंने अभी तो दिवाली का टाइम था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग हैं, लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है तब लोग स्पेशली बुलाए जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आया, और मैं भी यही आप लोग से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। और जितनी भी आप चारों तरफ बाउंड्रीज़ देख रहे हैं, ये सब रोज़े की ज़मीन थी, अब नहीं है, जैसा कि लोगों ने बताया। और कल मैं कोशिश करूँगा कि जो इमाम बारगाह है बहुत बोसीदा हालत में है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, और कल वहाँ का भी कुछ वीडियोज़ अगर पॉसिबल हुए तो मैं अपलोड करूँगा। तो ये था यहाँ का एक हिस्ट्री बैकग्राउंड। और मैं आप लोग से भी कहूँगा कि अगर कभी मौका मिले तो आप लोग आएँ। लखनऊ से 720 किलोमीटर है, और अगर आप आना चाहें तो बगरे जाएं, लखनऊ वाले जो है बगरे जाएं या जोगीपुरे जाएं। जोगीपुरे से 300 किलोमीटर है, तो मैं ये कहूँगा अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो बगरे डायरेक्ट आएं, और बगरे से 190 किलोमीटर है, आराम से आप दिन ही दिन में पहुँच जाएंगे। रात का सफ़र अच्छा नहीं है, क्योंकि रात में रोड भी नहीं अच्छी है और आपको परेशानी भी हो सकती है। ये ऑफिस है। गाड़ी छोड़ोगे? कुछ नहीं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, खड़े रहो। ये है मेरी गाड़ी।
दिखाएगा ही नहीं इसमें। कोई भी आ जाए भाई, कोई भी आ जाए। मस्जिद सामने जो आपको दिख रहा है ये गुरुद्वारा है। वो ये मज़ारें हैं, मज़ार। ये है आपका गुरुद्वारा। उसी रास्ते से आया था मैं। वो शायद एक शिया का घर लग रहा है। ये जो सामने जो अंकल बैठे हैं ये शाहजहाँपुर से आए हैं। मुझे सिर्फ एक यहाँ कार दिखी है लखनऊ की। ये भाई साहब हैं, यही ज़्यादा इंतज़ाम बिज़ी रहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? अच्छा, ये क्या शाम का इंतज़ाम कर रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ का 24 घंटे चला करता है क्या? हाँ जी, 24 घंटे ही लंगर चलता है यहाँ। 24 घंटे चलता है। हम तो पहली बार लखनऊ से आए हैं तो हमको इतना। मतलब कौन सी जगह से? सरफराजगंज। अच्छा, ये जो है हमारे रिश्तेदार भी हैं ना वहाँ से। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह, मेरे घर से तो 3 किलोमीटर है। हमारा लड़का वहीं गया हुआ है शादी। अच्छा, शादी हुई। अच्छा, अरे वाह वाह माशाल्लाह।